तो जिस फिल्म का इंतजार था, जिसकी हाइप स्काई हाई थी, कंगना रनौत की इमरजेंसी, वो अब रिलीज हो गई है। कंगना ने इस फिल्म में एक नहीं, दो दो जिम्मेदारियां उठाई हैं। इंदिरा गांधी का किरदार और फिल्म का डायरेक्शन। मतलब अपलॉड वर्दी एफर्ट। लेकिन क्या ये कोशिश, क्या ये अप्लॉज एक जोर की ताली बन पाई? चलिए इस पॉलिटिकल ड्रामा की लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फिल्म की शुरुआत होती है एक यंग इंदिरा गांधी की स्टोरी से। उनकी एजुकेशन पर बात होती है और फिर 1966 में प्रधानमंत्री बनने तक। लेकिन असली एक्शन कब शुरू होता है? असली एक्शन शुरू होता है 1975 के इमरजेंसी के दौरान, जब देश में सिविल लिबर्टीज सस्पेंड हो गई थी और डिसेंट यानी कि विद्रोह को बिल्कुल दबा दिया गया था। इमरजेंसी 147 मिनट लंबी फिल्म है। डायरेक्शन शुरू में ही क्लियर हो जाता है कि किस तरफ को ये फिल्म जाएगी। स्क्रिप्ट फिल्म की कहती है कि इंदिरा गांधी का जो बचपन था, चाइल्डहुड था, वो खुशगवार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी बुआ विजया लक्ष्मी पंडित उनकी मां कमला नेहरू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, बुरा व्यवहार करती थी, और जिसकी वजह से वो नाखुश थी। और साथ ही यंग इंदिरा अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ हर चीज पर अग्री नहीं होती थी। एक सीन है जिससे पता चलता है कि वो इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाली लड़की थी। और एक अर्ली सीन में इंदिरा के पास मन की शांति नहीं है, ऊहा-पोह है, थोड़ा-सा द्वंद है, तो वो अपने दादाजी यानी कि मोतीलाल नेहरू जी के पास जाती है। और वहाँ मोतीलाल उन्हें कहते हैं कि सत्ता का मतलब है ताकत। पर आयरनी देखिए, फिल्म के बाकी बड़े हिस्सों में इंदिरा के पास पावर है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। वो कमज़ोर दिख रही हैं। और कंगना रनौत का पोर्ट्रेयल, स्ट्रीक्स ऑफ ग्रे हेयर और वेवी हेयर डू तो जरूर है, लेकिन क्या वो इंदिरा गांधी बनने के लिए काफी है? उनकी डायलॉग डिलीवरी पर भी फिल्म के अंदर थोड़े से सवाल हैं। बाकी कैरेक्टर्स काफी कैरिकेचर्स हैं। अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण बने हैं। श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी। सतीश कौशिक अपने फाइनल स्क्रीन रोल में हैं, बाबू जगजीवन राम। ये कैरेक्टर्स काफ़ी क्रूड तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं। जैसे कि उनका पर्पस बस यही है कि इंदिरा गांधी एक पावरफुल रूलर थी, लेकिन अपना रास्ता भूल गई थी। जेपी नारायण उन्हें गुड़िया बुलाते हैं, लेकिन यहाँ गूंगी वाला जो शब्द है वो कन्वीनियंटली स्किप कर दिया गया है। और डायलॉग्स ऐसे लिखे गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि ऑपोजिशन उस वक्त इंडिया के इंटरेस्ट को प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अपहोल्ड करता था। ये सब देखते वक्त आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन से बिलोंग करते हो, एक ख्याल तो ज़रूर आता है। वो ये कि क्या इमरजेंसी थोड़ी और सटल बन सकती थी? क्या थोड़ी और रियलिस्टिक हो सकती थी? फ़िल्म की परफ़ॉर्मेंसेज़ भी काफ़ी रूडिमेंट्री लगती हैं। जैसे ऐसा लगता है कि एक्टर्स अपने किरदारों में, अपने रोल्स में पूरी तरह से कंफ़र्टेबल ही नहीं हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स जो अभी भी लोगों की मेमोरी में, याद में बहुत फ्रेश हैं, ताज़ा हैं, उन्हें कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करना एक चैलेंज था, जो यहाँ पर पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं हुआ। संजय गांधी का इमरजेंसी के दौरान एक सिग्निफिकेंट एंगल रहा जो इस फ़िल्म में दिखाया गया, चाहे वो तुर्कमान गेट का डिमोलिशन हो या फिर इनफेमस पॉपुलेशन कंट्रोल कैंपेन। वो इवेंट्स दिखाए तो गए हैं, पर कितने अच्छे से, इस पर सवाल है। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ब्लेम भी यहाँ पर संजय के शोल्डर्स पर शिफ्ट होता फ़िल्म के अंदर दिखाई देता है। और जब ये सब होता है तो इंदिरा गांधी गिल्ट में दिखाई देती हैं। एक सीन में वो प्रेजेंट डे लेडी मैकबेथ लगती हैं, रिपीटेडली अपने हाथ धोते हुए, जैसे उन्हें किसी इमेजिन ब्लड स्टेन से छुटकारा चाहिए। शीशे के सामने वो एक उनका जो हॉरर स्ट्रक रिफ्लेक्शन है, वो उनके ट्रॉमा और गिल्ट को ड्रामा में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हुआ लगता है। और ये कभी-कभी वियर्ड भी लगता है और कभी-कभी अच्छा और कभी-कभी फोर्स्ड। विजुअल्स एक्सप्लोर हुआ है। फ़िल्म का विजुअल पैरामीटर्स रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोडक्शन क्वालिटी को एक ऐसी फ़ील देता है। फ़िल्म का म्यूज़िक देख लें तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ मेकिंग वेव्स। गाने जैसे कि सिंहासन खाली करो और सरकार को सलाम है, ये पॉलिटिकल टेंशन और टर्मॉइल को दिखाने की कोशिश करते हैं।
बैकग्राउंड स्कोर जो है वो मोमेंट्स को एलिवेट करता है, लेकिन ये कभी-कभी ओवर पावरिंग नहीं होता है। मतलब ये बैलेंस आई थिंक वो अच्छा है। बैकग्राउंड स्कोर आप देखेंगे तो सुनेंगे तो लगेगा कि यस वो फ़िल्म के मूड के साथ मैच कर रहा है। अब फ़िल्म का मेजर फ्लॉ क्या है? वो है इनकंसिस्टेंट फ़ोकस। इमरजेंसी जैसे सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक्सप्लोर करते वक़्त जो डेप्थ चाहिए, वो यहाँ पर लगता है कि मिसिंग है। ऐसा लग रहा है कि एक क्रैश कोर्स करा दिया गया है। डिटेल्स की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की गई है। इंडो-पाक वॉर और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो सरसरी तौर पर सरफेस लेवल पर छुए गए हैं। तो ओवरऑल इमरजेंसी एक बोल्ड अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन में फ्लॉज है। ये फिल्म एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इवेंट को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड और कैरिकेचर फिल्ड नैरेटिव में बदल देती है। अगर आप हिस्ट्री और ड्रामा के फैन हैं तो एक बार ये फिल्म आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डेप्थ और सटलिटी ढूंढ रहे हैं तो वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आप वहाँ पर डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल स्टोरी टेलिंग की बात करें तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार्स। आपने अगर फिल्म अभी तक देख ली है तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारा चैनल पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।